हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज में पॉलिनोमियल चैप्टर का क्या है रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस क्या है an x की पावर n विल बी called as polynomial of degree n if n does not equal to 0. Sorry, if an does not equal to 0. if an does not equal to 0, an does not equal to 0, अगर ये कोफिशिएंट 0 नहीं होगा तो सर्टेनली क्या है x की पावर n इस मतलब एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा और दिस विल बी द क्या है हाईएस्ट क्या है डिग्री ऑफ x, हेंस क्या होगा दिस विल बी कॉल्ड एज द क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n। पॉलिनोमियल का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, नॉमियल्स का मतलब होता है पद। तो इसमें देखें इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे हमें क्या है पद दिख रहे हैं। कितने जनरली पद दिख रहे हैं? 1 2 3, अगर डॉट डॉट अगर ये पूरा गिने तो कितने पद हो गए? n+1 पद है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, n मत समझिएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। टोटल कितने पद हैं? n+1 पद क्या है हियर प्रेजेंट। तो दिस इज क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसमें कुछ और शर्तें हैं। दिस इज ए रियल पॉलिनोमियल इफ क्या है here a0 a1 a2 dot dot an are रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स होगा तो ये क्या होगा? ये रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे दिस विल बी क्या है कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। हियर अगेन अगर देखा जाए तो क्या है n इज क्या होगा n also should be a non-negative integer। देन क्या होगा दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए क्या है पॉलिनोमियल, जीरो फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री n। तो नेक्स्ट क्या है जीरो फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर n डिग्री का क्या है जीरो फॉर्म अभी जीरो हम पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है उसको भी समझेंगे, लेकिन क्या है अभी जीरो फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो क्या है अगर n डिग्री का है तो उसके पास क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जीरो फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट x माइनस अल्फा n। तो हियर इफ वी सी दैट ये px जो पॉलिनोमियल है हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट हियर 1 2 3 डॉट डॉट n। तो टोटल n फैक्टर इसके प्रेजेंट है, सारे क्या हैं 1 डिग्री के हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें अगेन क्या होगा ये गारंटीड है यहाँ पे x का जो पावर n होगा, x की कितनी पावर होगी n, और उसका कोफिशिएंट यहाँ पे n होगा और nth डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है ये सब जीरोज आर द पॉलिनोमियल है। हियर अल्फा 1 कामा अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज क्या होते हैं आगे हम समझेंगे, लेकिन ये अभी हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल का। तो पहला एक्सप्रेशन तो ये हुआ और दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा ये जीरोज फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हुआ। ये दोनों ही फॉर्म क्या है हमें पॉलिनोमियल को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। नाउ क्या है
वी सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ क्या है? 1 डिग्री, डिग्री जिसकी 1 है। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, डिग्री 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। एंड इसको और दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं? अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल अगर देखा जाए तो जिसकी डिग्री ये होगी। और अगर जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल देखें तो क्या है ये? ax प्लस बी पी एक्स बराबर अगर क्या है ax प्लस बी हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे a बराबर क्या है? 3 है, और b जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 5 है। तो दिस इज ए क्या है? लीनियर एग्जांपल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल या आर ए पॉलिनोमियल ऑफ क्या है? डिग्री 1। हियर क्या है? अगेन दिस इज ए क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। और दिस इज क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यहाँ पे ये पॉलिनोमियल डिग्री नहीं, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में x की जो पावर है इंटीजर नहीं है, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। x इज क्या है? यहाँ पे अभी पीछे हम पढ़े हैं कि क्या है, यहाँ पे जब ये पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे थे तो n क्या है? आल्सो शुड बी क्या है? ए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब n की वैल्यू यही हो सकती है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? x की जो पावर है 1/2 है, हेंस क्या है? इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या है? अगेन भी क्या है? ये डिनोमिनेटर में, और x की पावर इसमें अगर देखा जाए तो ऊपर जाएगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे पावर इसकी क्या है? निगेटिव पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और आपका सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो यही दोनों हैं। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल था, और ये क्या था? आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स थे। अब क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है पॉलिनोमियल्स का अगर देखा जाए तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल अभी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इनके मतलब नॉमियल्स का मतलब होते हैं टर्म्स, और पॉली का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। तो मतलब कितने, मतलब जब एक से ज़्यादा हो संख्या तो ये सब क्या होती है? तो पॉली शब्द वही इसीलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसमें जो है एक ही मतलब डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर अगर ए एक्स प्लस बी होगा तो दिस इज कॉल्ड एज क्या है? अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इसकी डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे पी एक्स जो होगा आपका, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखा जाती है ट्राइनोमियल भी है, मतलब इसके पास 3 पद हैं। और क्या है? अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 2 डिग्री है, तो 2 को क्या बोल सकते हैं आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 4 है, ठीक है। तो दिस इज ए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या है आपका? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 4 होता है। तो 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है 4 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड एज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन जो होता है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज का है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद समझते हैं कि वैल्यू ऑफ क्या है? पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज क्या है? इफ क्या है? पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया है तो इसकी वैल्यू क्या है? इफ वी कैलकुलेट क्या है? इफ वी कैलकुलेट पी एक्स एट क्या है? x बराबर a, मतलब x की कोई वैल्यू a इसमें अगर पी एक्स में पुट कर दे, जैसे यहाँ पे x जहाँ जहाँ आ रहा है सब में अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर दे तो ये कहलाता है कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू a है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं क्या है? वैल्यू ऑफ पी एक्स
एट एक्स बराबर ए, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ए। ठीक है, और क्या है इसका नोटेशन, इसको पी ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों बात एक ही है। वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स बराबर ए बराबर क्या है, पी एक्स एक नोटेशन है, एक्स बराबर ए, आर क्या है इक्वल टू ये क्या होता है, पी ए के बराबर होता है। पी ए का मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या है हम ए रख देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के मदद से क्या है इसको और तो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, इफ़ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है एबव पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर 4। तो इसका मतलब क्या है, हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ 4, इसको क्या पढ़ सकते हैं, पी ऑफ 4, या इसका मीनिंग यही हुआ कि पी एक्स में एक्स बराबर क्या है 4 रख दें। तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट, तो x इक्वल टू क्या है 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू हाउ मच, 16 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 4 क्या है, हाउ मच, 5। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि आगे मैंने आपको बोला था जीरो ऑफ मतलब पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इफ़ क्या है, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर ए इज इक्वल टू 0, देन एक्स बराबर ए इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो क्या हो गया डिफिनीशन, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या हो गया, अगर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर ए इज इक्वल टू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स बराबर ए पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, तो देन क्या होगा, एक्स बराबर ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, पी ए बराबर पी एक्स एट एक्स बराबर ए इक्वल टू 0। ये कंडीशन होना चाहिए कि अगर x बराबर ए अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे x बराबर ए इज क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ क्या है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्या है कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सपोज क्या है, अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सपोज पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या है ए से लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। इफ़ क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्या है, जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल तो देन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज पता है तो उसको जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स को हम कैसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। देखिए जो हम आपको यहाँ पे बताए थे शुरू में, ये जीरोज फॉर्म में पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास क्या होगा, हाउ मच जीरोज होंगे, 1 2 मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n जीरोज होंगे, और ऐसे ही लिखा जाता है उसका स्वरूप। तो अगर हमारा अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस बीटा, और 2 ही डिग्री का है तो दे हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या है, वी कैन क्या है राइट
जीरोज के फॉर्म में क्या है, ये पॉलिनोमियल है ये बी, और ये ए और बी दोनों ही क्या है इस पॉलिनोमियल को, ये तो क्या है जनरल फॉर्म है और ये क्या है जीरो फॉर्म है ये, लेकिन दोनों ही पॉलिनोमियल क्या है सेम है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ए है और ये आपकी इक्वेशन बी है, ये दोनों एक ही पॉलिनोमियल को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ये फंडामेंटल समझ लीजिए, अगर कोई दो पॉलिनोमियल क्या है अगर सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या है, अगर हम देखा जाए तो इनको क्या है एक स्वरूप में लिखना चाहे तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इक्वेशन हो गई b1। अब a और b1 को देखा जाए तो दोनों क्या है सेम है। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे ये है। तो अगर देखा जाए कि b की जगह यहाँ पे क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको और अच्छे से अगर लिखें तो थोड़ा सा जिससे कि आपको उस बात समझ में आए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या है आपका b की जगह ये है x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया b1। इसमें कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, इसको ऐसा इसलिए लिखा है कि यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे भी प्लस लगे, और b की जगह ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ है वो है x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, c की जगह c है। अगर ये दोनों रिलेशन अगर सेम है, अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो ये कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन होंगे। तो इसका मतलब क्या है, a/1 इक्वल टू हो जाएगा b/- अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/अल्फ़ा बीटा। तो ये तीन हमें क्या है इक्वेशन, मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशन मिला। अगर हम इसको साथ ले लें तो इन दोनों की मदद से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस b/a, ये एक संबंध ये मिला। और इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू मिलेगा c/a। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या है, इधर देखिए लेफ्ट साइड में हमारा जीरोज हैं और राइट साइड में क्या है कोफिशिएंट है। तो ये दोनों ही रिलेशन क्या बताते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। और ये याद करना भी एकदम इजी है। अगर दो है तो पहले सिंगल सिंगल आएगा, फिर क्या है दो दो के मल्टीपल में आएगा। अगर यही 3 आर्डर का क्या होगा, मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो पहले सिंगल सिंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो दो के मल्टीप्लिकेशन में होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, अब फिर 3 का एक साथ प्रोडक्ट आएगा। तो ये चीज़ है। तो अगर सिंगल सिंगल वाला लेते हैं तो क्या होता है दिस अपान, मतलब नेक्स्ट से ये हमेशा बट्टे में यही रहेगा। देखिए दोनों में ही क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या है a ही रहेगा, एंड क्या होगा ये सिंगल सिंगल वाले के साथ ये आएगा, और जब सिंगल सिंगल वाला रहेगा तो इधर माइनस, डबल के साथ या इवन नंबर में जब मल्टीप्लिकेशन टर्म रहेंगे तो क्या होगा प्लस में आएगा। इसको आगे समझेंगे, जब क्यूबिक वाला रिलेशन देखेंगे डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको ये क्या होगा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ विल यू फाइंड द क्या रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड अल्फा। तो हियर क्या है, आई हैव डिस्कस्ड इट। नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस 2 एंड क्या है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन क्या है इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब जो पिछला रिलेशंस पढ़े हैं ये दोनों, इन दोनों रिलेशंस को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्या है इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको इसके जीरोज क्या है आपको फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू जो पता करना है जिसपे कि ये क्या हो जाए एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो क्या है, या तो निकालने का तरीका ये है कि इसको जीरोज फॉर्म में लिख लो। तो f(x) इक्वल टू क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 2 है। अगर इसको जीरोज फॉर्म में लिखें तो फैक्टराइज कर दें तो x स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 एंड x माइनस √2। तो दिस इज क्या है जीरोज फॉर्म ऑफ, और यहाँ से जीरोज क्या मिलेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपका माइनस √2 और बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या माइनस आना चाहिए तो प्लस है, तो इसलिए इसका साइन क्या हो गया चेंज हो गया, क्योंकि जीरोज फॉर्म में यहाँ पे सब में माइनस रहता है, तो इसका माइनस है तो ये सेम चीज़ हो गया। तो अल्फा बीटा हमारे पास मिल गए, और f(x) को अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखेंगे तब हमें ये दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x का टर्म नहीं है तो 0 इंटू क्या हो जाएगा x और माइनस c की जगह क्या है 2 है। तो दिस इज क्या है जनरल, ये आपका a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो नाउ वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट। हाउ मच? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आई नो दैट माइनस बी अपान ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, चाहे इसको प्लस कर दो माइनस कर दो, ये टर्म जीरो है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो है। और ए की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, 1, बराबर कितना हो जाएगा ये, जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, ये तो कोफिशिएंट्स की मदद से है। और यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए माइनस बी अपान ए से भी जीरो आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा से भी जीरो आ रहा है, तो ये रिलेशन आपका क्या है, वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी अपान ए। तो अगर अल्फा बीटा ऐसे दोनों साथ को, दोनों पक्षों को एक साथ कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हाउ मच, अल्फा इक्वल टू आपका -√2 है, इंटू बीटा कितना है, अंडर√2 है, बराबर ये कितना है, सी की वैल्यू कितना है, हाउ मच, -2 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में है, तो अंडर रूट क्या है, हट जाएगा, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, हेंस क्या है, दिस इज आल्सो वेरीफाइड। तो हियर क्या है, वी कैन सी दैट क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज क्या है, वेरीफाइड।